हिंदू धर्म एक अत्यंत गूढ़ और व्यापक धर्म है जिसमें जीवन के हर पहलू को संतुलित रूप से समझाया गया है। इसके मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है धर्म और अधर्म का विचार। इन दोनों शब्दों को केवल अच्छे और बुरे के अर्थ में सीमित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हिंदू दर्शन में धर्म और अधर्म का विचार बहुत व्यापक और गहराई से जुड़ा हुआ है। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात वो तत्व या व्यवहार जो किसी वस्तु, व्यक्ति या समाज को उसकी स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखे। ये केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म एक जीवन शैली है, एक आचरण है जो सत्य, करुणा, न्याय, संयम और अहिंसा पर आधारित है। धर्म वो शक्ति है जो जीवन को संतुलन देती है, जो समाज को एकजुट रखती है और जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। वही अधर्म उस आचरण को कहा जाता है जो इस संतुलन को तोड़ता है, जो सत्य के विपरीत हो, जो हिंसा, झूठ, लोभ, मोह और अहंकार से प्रेरित हो। अधर्म केवल कोई पाप करना ही नहीं है, बल्कि धर्म के मार्ग से विचलित होना भी अधर्म है। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। धर्म को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और वैश्विक स्तर पर भी लागू किया जाता है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और न्याय देना। शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। और मनुष्य का धर्म है सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान रखना। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता है, तभी समाज में संतुलन बना रहता है। यदि कोई राजा अत्याचारी हो जाए या शिक्षक अज्ञान फैलाए, तो वो अधर्म की स्थिति हो जाती है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि बिना धर्म के अर्जित किया गया धन या सुख केवल विनाश का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग से धन कमाता है या गलत साधनों से सुख प्राप्त करता है, तो वो अंततः दुख का कारण बनता है। यही कारण है कि धर्म को जीवन का आधार कहा गया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हिंदू धर्म में धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं। श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म की मर्यादाओं का पालन किया। भले ही उन्हें इसके लिए वनवास सहना पड़ा, पत्नी से अलग होना पड़ा या अपनों के विरोध का सामना करना पड़ा, उनके लिए धर्म सबसे ऊपर था। चाहे वो पुत्र धर्म हो, पितृ आज्ञा का पालन हो या राजा का कर्तव्य हो। वहीं महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने का प्रयास किया। परंतु वही दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक बनकर कौरव सामने आए, जिन्होंने छल, कपट और ईर्ष्या से प्रेरित होकर पांडवों के विरुद्ध अत्याचार किए। महाभारत का युद्ध केवल जमीन या सत्ता का नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया कि जब अधर्म बढ़ जाए तो युद्ध करना भी धर्म बन जाता है। धर्म का पालन हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ऐसे में निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा मार्ग उचित है। इसीलिए हिंदू धर्म में विवेक और अंतःकरण की शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि जब संदेह हो तो अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि आत्मा कभी गलत मार्ग नहीं दिखाती। यदि कोई कार्य किसी को दुख पहुंचाता है, किसी का अहित करता है, तो वो अधर्म है, चाहे वो कितना भी बाहरी रूप से धार्मिक क्यों न दिखे। हिंदू धर्म में यह भी कहा गया है कि धर्म स्थिर नहीं है, वो परिस्थिति और समय के अनुसार बदल सकता है। एक ब्रह्मचारी का धर्म और एक गृहस्थ का धर्म अलग अलग होता है। एक क्षत्रिय का धर्म और एक ब्राह्मण का धर्म भिन्न होता है। इसी कारण से धर्म को सापेक्ष सत्य माना गया है, जो समय, स्थान
और पात्र के अनुसार भिन्न हो सकता है, परंतु उसका मूल सिद्धांत सदा एक ही रहता है। दूसरों के हित में सत्य के मार्ग पर चलना। अधर्म का स्वरूप भी बहुआयामी होता है। अधर्म केवल दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कर्म नहीं है, बल्कि कभी कभी धर्म के नाम पर किए गए अंधविश्वास, जातिवाद, हिंसा या अहंकार भी अधर्म का रूप होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि पर विशेष बल देता है। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मान विद्धि, पहले अपने आप को जानो। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब वो धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को सहजता से समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में धर्म केवल नाम और रूप में रह जाएगा, परंतु उसका सार खो जाएगा। लोग बाहरी धार्मिकता दिखाएंगे, परंतु भीतर से अधर्म से जुड़े रहेंगे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सच्ची धार्मिकता को आचरण और व्यवहार में देखा जाता है, न कि केवल पूजा पाठ में। यदि कोई व्यक्ति दिन भर मंदिर जाता है, लेकिन दूसरों से द्वेष करता है, चुगली करता है या झूठ बोलता है, तो वो धर्मात्मा नहीं, बल्कि पाखंडी है। धर्म एक प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। अधर्म एक छाया है जो धीरे धीरे जीवन को निगल लेती है। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका अंत चाहे जितना कठिन हो, परंतु उसका फल शुभ होता है। और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसका प्रारंभ चाहे जितना सुखद हो, परंतु अंत विनाशी होता है। यही हिंदू धर्म का शाश्वत सत्य है। अतः धर्म और अधर्म का विचार केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय में हमें ये देखना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर हैं या अधर्म के, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा और गंतव्य दोनों को तय करता है। धर्म को जानना, समझना और अपनाना ही सच्चा आध्यात्मिक उत्थान है, और यही हिंदू धर्म की